जय हिंद एवरीवन। मैं आप लोगों का मैथ एजुकेटर कुमार सचिन। हम लोगों ने अभी तक 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये पार्ट 4 रहने वाला है। ये स्क्रीन पे जितने सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ठीक है, ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में आपको बस इतना से ही सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप इतना कर ले रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, यही सब में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम में आपका, ठीक है। तो हम लोग टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट लेक्चर पे चल रहे हैं, ठीक है। और क्या है कि आप लोग एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। और मेरी क्लासेस हो सकती है बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि नहीं सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा कि आप अपने अकॉर्डिंग 1.5x के स्पीड से या तो 1.75x के स्पीड से या तो 2x स्पीड से, आपको जैसे लगे आप अपने अकॉर्डिंग क्लासेस को अटेंड कीजिए, ठीक है। तो सर हम लोग जो आज का क्वेश्चन रहेगा वो 2 नंबर क्या रहेगा, हल कीजिए। इसी तरह आपके एग्ज़ाम में दिया जाता है कि हल कीजिए। अब हल कीजिए, क्या क्वेश्चन है, ए नंबर s माइनस टी इक्वल टू 3 और क्या है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, ध्यान देना। बट आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है, सो देखना कि s के जगह पे क्या कर लिया गया, x मान लिया गया और t के जगह पे y रखा गया। जैसे क्वेश्चन दिया था एक्चुअली एग्ज़ाम में कैसे, सो बता रहे हैं कि x के जगह पे s के जगह पे x और t के जगह पे y इक्वल टू 3 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 6। ये क्वेश्चन था एक्चुअली में आप लोग का। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो ध्यान देते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है ना कि हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब क्या होता है कि किसी भी तरह से आप यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है, वैल्यू निकालना है। तो बहुत सारे विधि है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में पढ़े होंगे आप लोग, प्रतिस्थापन है, विलोपन भी है और भी है, तो बहुत सारे विधि है। तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। हल है, हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, क्या दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसका कुछ नाम रख देते हैं। अब ये अगर कोई बच्चा है इस धरती पे आया है तो इसका कुछ तो नाम होगा ना। तो इसी तरह इस भी धरती पे आया है तो इसका कुछ नाम क्या दे देते हैं, समीकरण 1। समीकरण 1। अब बहुत सारे बच्चों को डांट होगा सर कि सा और मी क्या है, तो एक्चुअली ये और कुछ नहीं है, ये समीकरण तो ये इतना लॉन्ग लिखा जा रहा था, ठीक है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट में एब्रीविएशन यूज़ कर लिए, तो इसको इस तरह लिख दिए शॉर्ट फॉर्म। तो इसका नाम समीकरण 1 दे दिए। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या, ये अभी मेरा क्या है नेगेटिव में, और इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो 3 प्लस वाई, मेरा ये किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, ठीक है। अब क्या है, सेकेंड मेरा क्या दिया हुआ ये वाला, इसको अब करते हैं x/3 प्लस y/2 इक्वल टू क्या है 6। अब ये हमारा कुछ किसके फॉर्मेट में दिख रहा है बाबू, भिन्न के जोड़ में। तो हमको इसको पहले किसके फॉर्मेट में बदलना है, इसके फॉर्मेट में, ठीक है, एक इक्वेशन के रूप में। तो भिन्न का जोड़ आप लोग को पता ही होगा, और नहीं जानते हैं तो नीचे को नीचे से गुना कीजिए, क्या है 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 को x से गुना करेंगे क्या आएगा 2x, और 3 को y से गुना करेंगे तो प्लस 3y, ठीक है। ये इस साइड वाला 6 का 6 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y/6 इक्वल टू 6। अब ये क्रिस क्रॉस का सुने, क्रिस क्रॉस करते हैं। तो ये को इससे गुना करो और 6 को इससे गुना करो,
तो 2x को 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 को 6 से गुना करेंगे क्या होगा, 6 को 6 से गुना करेंगे तो 36। ये मेरा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2, मतलब समीकरण 2 इसका नाम दे देते हैं, समीकरण 2 नाम दे दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं जब सॉरी x का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर तो x का वैल्यू मेरा क्या है, तो इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो 2x का वैल्यू है 3 प्लस वाई, तो 3 प्लस वाई प्लस ये 3y इक्वल टू क्या, ये 36। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, इसको इससे तो 2 को 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, और 2 को y से गुना करेंगे तो 2y प्लस 3y का 3y इक्वल टू 36। अब हम लोग इसको यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, ये वाला को ऊपर यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, 6 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 36। ये मेरा कांस्टेंट है, अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ जाएगा, मतलब नहीं होता है जोड़ वाला हम लोग पढ़ते थे, क्योंकि अगर जोड़ है तो जोड़ के साथ ही होगा, तो ये 6 एक जैसा है और इसके साथ फिर जाएगा, तो 2y ये एक जैसा दिख रहा है ना, एक जैसा मतलब नहीं होता है कि अरे बाबू लड़का है तब ये किसके साथ जाता है, ये लड़के के साथ बहुत सारा दोस्ती रहता है, ज़्यादा क्लोजली दोस्त रहता है लड़के के साथ, क्लोजली वाला फ्रेंड रहता है ना लड़के के साथ रे, तो उसी तरह ये लड़का है और ये लड़का, तो ये लड़का लड़के के साथ जाएगा, और ये लड़की है ये लड़की, तो ये लड़की दोनों जुड़ जाएगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि सेम है, तो 2 3 कितना हो गया 5, 5y इक्वल टू, अब ये इधर गया तो 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 5y, 36 में 6 गया कितना बचा गया 30। अब जो बताए थे कि गुना में रहता है वो किधर चला जाता है, डिवाइड में, तो y इक्वल टू 30/5, तो अब इसको 5 के टेबल में आता है, कितने बार में आता है 6 बार में, तो y बराबर क्या आ गया 6। अब यही वाला कहाँ रख देंगे, ये जो y इक्वल टू 6 आया इसको अगर कहाँ रख देना है, इक्वेशन 1 में, तो नेक्स्ट स्लाइड यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा देख ले रहे हैं क्या मेरा है, पहले यहाँ लिख ले रहे हैं देखो कि जब y का वैल्यू y का वैल्यू, ये वाला नहीं लिखना, y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 पे रखते हैं, चलो देखते हैं 1 समीकरण मेरा क्या है, सो क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 3, क्या बाबू x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये मेरा क्या है समीकरण 1 है, तो y का वैल्यू मेरा क्या है देखो, तो y का वैल्यू मेरा क्या है 6, y का वैल्यू क्या है 6, तो y का वैल्यू 6 रखते हैं। ठीक है, x माइनस 6 इक्वल टू 3। अब ये वाला देखो, ये लड़का था बताया था, तो ये लड़के के साथ जाएगा, मतलब वो साइड जाएगा, अब वो साइड जाएगा तो ये भी नेगेटिव में, वो साइड जाएगा तो किस में बदल जाएगा पॉजिटिव में, 3 प्लस इधर नेगेटिव में उधर जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया 9, तो मेरा x का वैल्यू कितना आ गया और y का वैल्यू क्या आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 6 हो गया। ये मेरा सॉल्यूशन है, वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, आप लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अगर करने का मन करे तो कीजिए, और नहीं करने का मन कर रहा है तो मत कीजिए, कोई फोर्स नहीं है। और हाँ, अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर आस्क कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वीडियो को लॉन्ग ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही चलेंगे। चलिए, धन्यवाद बच्चों।